ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य हो सकती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ, और सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में गुरु है, लग्न में शुक्र है, और ये युति या जो ये जोड़ी है इसको लक्ष्मी कुबेर योग भी कहा जाता है। मैंने वीडियो बना ही दी है इन पे। तो ये युति जो है ये रहेगी पूरे 21 दिन तक, अगस्त के 21 अगस्त तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लग्न के गुरु, लग्न के शुक्र, ये कुंडली की जो एक स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव फैक्टर है कुंडली का, उसको बढ़ा देते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि कई दोष खत्म होते हैं गुरु और शुक्र के लग्न में होने से, और ये सत्यता भी है। किसी की कुंडली में भी अगर लग्न में गुरु या शुक्र में से कोई एक बैठा है तो यकीन मानिए कि स्ट्रगल्स तो आएंगे अगर बुरे दोष हैं, लेकिन उनसे निकलने का मौका भी व्यक्ति को मिल जाता है। और अगर गुरु शुक्र का कहीं से भी प्रभाव लग्न पर होता है तो व्यक्ति अपने रास्ते निकाल लेता है। अधिकतम आप सफल लोगों की कुंडली में पाएंगे कि उनके लग्न पर गुरु या शुक्र का कहीं ना कहीं से या तो बैठे हैं या देख रहे होंगे या लग्नेश के साथ बैठे होंगे। अधिकतम सफल लोगों की कुंडली में इन दोनों का योगदान होता ही है। तो ये दोनों क्योंकि आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, काम पूर्ण होंगे, कई बाधाएं दूर होंगी, कई मौके आएंगे, कई अवसर आएंगे, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिस्थितियां, सकारात्मक लोग, सबके साथ ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बृहस्पति जहां आपके दशमेश और सप्तमेश हैं, वहीं शुक्र जो है वो आपके पंचमेश हैं। यानी कि करियर में, बिजनेस में नए नए आइडियाज़, शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं। जॉब में बदलाव या चेंज का मौका, और बिजनेस में भी बड़े चेंजेस। और क्योंकि शुक्र यहाँ से सप्तम को देखेंगे बृहस्पति के साथ, तो ये विवाह का भी परिपूर्ण योग बना देता है। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी धन कारक है, भाग्य कारक है, सौभाग्य कारक है। बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। इस महीने का जो पहला बदलाव होगा वो कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, अपितु बुध का मार्गी होना होगा। बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। सभी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, पर क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं इसलिए उनका वक्री होना जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा लाता है। 18 जुलाई को वक्री हो गए थे, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। तो जो मंदता, जो क्लैरिटी की कमी, जो कार्य अटक रहे थे, जो गलतियां हो रही थी, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो घर में कलह क्लेश अचानक से स्टार्ट हो गई, जो अचानक से तबीयत बिगड़ गई, उन सब चीज़ों में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। 2 ग्रह वक्री थे, शनि और बुध। तो ये क्योंकि अर्थ त्रिकोण में थे तो कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं और जीवन में भी कई कार्य अटक रहे होंगे। उनमें से एटलीस्ट एक ग्रह जो आपके लग्नेश भी हैं, बुध, मार्गी हो जाएंगे। ये अपने आप में बता रहा है कि कई चीज़ें अब यहाँ से ठीक होना शुरू होंगी। इसके बाद जो पहला गोचर इस महीने का होगा वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके तीसरे भाव में केतु के साथ आकर स्थापित हो जाएंगे सिंह में। अच्छी चीज़ है कि तीसरे घर के सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं, और वो क्योंकि अपनी राशि की हैं तो ये पराक्रम योग बनता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य केतु ग्रहण दोष भी लगता है सूर्य पर। कम्युनिकेशन पर अभी भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, कलीग से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे और उसके कारण बहुत कम्युनिकेशन गैप आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा 17 तारीख के बाद पहला कम बोलना है, दूसरा स्पष्ट बोलना है,
तीसरा, कोई कमिटमेंट्स नहीं देनी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव के स्वामी ऑलरेडी वक्री हैं, तो यहाँ से आपके बॉसेस से भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी और कुछ सरकारी बाधाएं भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो काफ़ी केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है। कोई यात्रा पर अचानक से ना निकले और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या अपने कार्य के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस कि ये तो मैं कर ही लूँगा, ये भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जो भी करें ना, डबल चेक करें कि क्या मैंने सही किया है, नहीं। इसके बाद जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा और शुक्र 21 अगस्त को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बुरी जोड़ी नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बुध जो है वो लग्नेश हैं और शुक्र पंचमेश हैं, तो लग्नेश और त्रिकोणेश की जोड़ी धन स्थान में धन कारक होती है। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ, गुप्त धन का लाभ। हाँ, खर्चा थोड़ा ये शुक्र अवश्य कराने वाले हैं, पर दूसरे घर में दोनों की जोड़ी करियर या बिजनेस दोनों में ही आपको लाभ देकर जाएगी। तो देखा जाए तो अच्छा है महीना। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनसे बच के रहेगा। चौथे घर में मंगल रहेंगे पूरे महीने और उन पर वक्री शनि की दृष्टि रहेगी पूरे महीने। मंगल तो 13 सितंबर तक आई थिंक यहीं पे है, तो एग्रेशन रहेगा। चौथा भाव इमोशंस का है। घर में कलह कलेश, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर या फिर पैसों की बात को लेकर, ये सारी चीज़ें, या फिर ईगो क्लैशेस। तो अपने घर में एक माहौल अच्छा रखें, बड़ों की इज्जत करें और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। शनि तो 10वें घर में ही रहेंगे, इनकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि लग्न में एक ग्रह है जो अतिचारी हो रहे हैं या हो गए हैं ऑलरेडी, उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। अगर पंचांग रोज देखेंगे ना, आपको दिखेगा गुरु की स्पीड कितनी तेज़ है। डिग्री वाइज जो स्पीड उनकी होती है बहुत तेज़, क्योंकि जो उनकी नॉर्मल एक स्पीड होती है, नॉर्मल गति होती है, उससे काफ़ी तेज़ अवस्था में गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। लग्न में एक अतिचारी ग्रह बहुत संभावनाएं क्रिएट करता है, पर क्योंकि उन पर राहु का प्रभाव भी है, तो कभी कभी ना व्यक्ति बहुत रिस्क लेना शुरू कर देता है। तो रिस्क से बचिएगा बहुत ज़्यादा, अदरवाइज अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि जहाँ पे आपको अपने माइंड को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। अभी ना मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चीज़ों को दोबारा समझकर ठीक करने का टाइम है, बहुत बड़े बदलाव लाने का टाइम है, जिसमें थोड़ी डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। पर बदलाव लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का साथ बहुत मिलेगा, शुक्र का साथ भी मिलेगा। अपने आप को रोके ना, बट एट द सेम टाइम अपने आप को अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर करें। जब तक हम इस भव सागर में बंधे हुए हैं बंधनों के साथ, तो अटैचमेंट्स तो रहती ही हैं, पर अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो अभी लग रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड हैं और इसके कारण ना प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये तो यकीन मानिए, जितनी ज़्यादा हमारी अटैचमेंट्स होंगी ना, हम उतने ज़्यादा परेशान होंगे। साधु लोग क्यों इतने प्रसन्न रहते हैं? अटैचमेंट से नहीं है, खुद ही का पिंडदान करके बैठे हैं, तो उनको क्या कोई सता सकता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम सन्यासी बन जाए, पर मे बी चेक की कितनी अटैचमेंट्स हो रही हैं, तो उस पर विचार कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को ठीक करने का, अपने मानसिक जीवन को, चरित्र को ठीक करने का मौका मिलेगा। भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा और गाइडेंस बहुत मिलती हुई दिख रही है इस महीना। ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंट, ये समझना कि मैं ही मैं हूँ और कोई कुछ नहीं, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये इस महीने आपके पतन का कारण बनेगा। गलत लोगों पर विश्वास करना, इमेच्योरिटी, और जब भ्रमित हो, कंफ्यूज्ड हो, तब कोई बड़ा डिसीजन लेना, ये सारी ही चीज़ें तंग करेंगी। इन पर काफ़ी विचार कीजिएगा। महीना वैसे तो देखा जाए तो अच्छा ही दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं, जहाँ तक जॉब की बात है। देखिए, 10वें घर के जो स्वामी हैं गुरु, वो अतिचारी अवस्था में आपके लग्न में है और 10वें घर में एक वक्री ग्रह है। ये आपको समझना पड़ेगा। गुरु जहाँ अतिचारी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शनि पीछे जा रहे हैं, तो ये क्योंकि दोनों का ही कर्म से संबंध आ गया, 10वें घर से आ गया, एक 10वें घर में बैठा है ग्रह, एक स्वामी है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा महीना कार्य क्षेत्र में। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं।
दशमेश लग्न में बैठा है और शुक्र के साथ है, जो पंचमेश है और 12वें घर के स्वामी हैं। यानी कि 10वें से अष्टम और लग्न से 12वां। 10वें से अष्टम चेंज दिखाता है, 12वां भी जो भाव है चेंज दिखाता है। तो जॉब चेंज करने के लिए जो युति है गुरु शुक्र की बहुत अच्छी है। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और गुरु जो है वो 10वें घर के स्वामी है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन में भी इंसेंटिव्स के द्वारा प्रमोशंस के भी थोड़े बहुत योग बनते हैं, बहुत प्रबल नहीं, लेकिन मेनली तो है इंसेंटिव्स आदि के द्वारा आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। लेकिन जब भी दशमेश या 10वां भाव शुक्र के प्रभाव में होता है या करियर के जो पैरामीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स वाली चीज़ें बहुत तंग कर सकती हैं। गोचर पर चलते हैं। अच्छा, बुध मार्गी हो जाएंगे 21 अगस्त को। यहाँ से थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो आ रही थी या जो कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य का गोचर पहला होगा और वो आपके 17 अगस्त को आ जाएंगे तीसरे घर में। यहाँ से बॉसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ से वो एक तो ग्रहण दोष युक्त तो हो गए, कारक हैं बॉसेस के, और नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव में ऑलरेडी राहु हैं और शनि वक्री हैं उसके स्वामी। तो ये दिखा रहा है बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। और शुक्र का गोचर 21 अगस्त को, ये ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर से वो अर्थ त्रिकोण में है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स निरंतरता से चलती रहेगी। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। जॉब जाने की जहाँ तक बात है, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मिथुन लग्न वालों के कई लोगों की जॉब जा सकती है और कई लोगों के साथ हुआ भी है ऐसा। कई कंसल्टेशंस भी मेरे पास आई है उसके बाद कि उनकी जॉब अचानक से गई है। और इस महीने भी कहूँ कि जब तक बुध वक्री हैं 21 अगस्त तक, तब तक बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद चांसेस थोड़े कम अवश्य हो जाते हैं, पर ध्यान रखिए कि शनि वक्री बहुत लंबी अवस्था तक 10वें घर में है और वो अष्टमेश भी है, इसलिए थोड़ा केयरफुल आप रहिएगा। पर ज़्यादा चांसेस इस महीने जॉब जाने के महीने के शुरुआती 10-11 दिन तक ज़्यादा है। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो निरंतरता से आपको इस पूरे महीने में तंग करने वाली है, क्योंकि 10वें घर पर देखें तो मंगल की दृष्टि है और ये शनि वक्री है, तो गुस्सा भी बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में। ये जो एक्सेस बन रहा है ना, और ये भी दिखाता है कि पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम करियर पे उतरेगा और इमोशनल लाइफ का प्रॉब्लम करियर पे उतरेगा और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स। तो कोशिश कीजिए कि ये ना हो, कि पर्सनल लाइफ शुड नॉट अफेक्ट आवर प्रोफेशनल लाइफ। विशेष प्रेडिक्शंस, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। ये महीना अगर आप प्रॉब्लम लेके फिरते रहेंगे ना, ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, तो पीपल विल नॉट लाइक इट। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिएगा, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, परसेवरेंस रखिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा इस महीने। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा ना, लेट आए, काम को ढंग से नहीं किया, फिर ये ऑफिस पॉलिटिक्स तो बहुत आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अपने करियर के बारे में और जानिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा आपका, करेज दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा फियरलेस बनिए। अभी लगता है कि ना अच्छे पॉइंट्स भी आपके पास होते हैं, फिर भी आप उनको कन्वे नहीं कर पाते। अपनी लिमिटेशंस को जान के उनसे निकलने का मौका आपको इस महीने प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा सत्य बोलने की कोशिश ना करें, ये टाइम ही नहीं है, लोग सत्य सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। महीना बहुत बुरा तो नहीं है, ठीक ठाक है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा महीना है। एक तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं गुरु, वो सप्तम को तो देख ही रहे थे, वो अतिचारी हो गए हैं, तो तेज़ गति से काम मिलेगा। और वो 21 तारीख तक शुक्र के साथ रहेंगे, जो अपने आप में लक्ष्मी कुबेर योग बनता है, और इन दोनों का प्रभाव सप्तम पर होगा, बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी होगी, जो लाभ स्थान के स्वामी हैं और जो छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि सप्तम से 12वें के। यानी कि आपको अपने बिजनेस में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का, नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करने का, पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का, इवन अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं उसका मौका भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल 7वें से 12वें के स्वामी हैं। तो ये दिखाता है कि विदेश से भी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं, विदेश से पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। तो बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। बस ये है कि 12वें घर का प्रभाव है सप्तम पर शुक्र का, तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। केतु मंगल जब संयुक्त रूप से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल
एनहेंसमेंट, टेक्निकल एनहेंसमेंट, मैन पावर एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट दिखाता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत लाभ प्राप्त होगा। बस ये है कि शनि वक्री भी देख रहे हैं तो ओवरऑल थोड़ी मंदता रहेगी। अपने सेविंग्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि सप्तम से दूसरे घर के स्वामी हैं। जैसा मैंने कहा ना, खर्चे थोड़े अत्यधिक हो सकते हैं। गोचर पे चलें तो पहला गोचर सूर्य का होगा जो सप्तम से त्रिकोण में आकर बैठ जाएंगे। अपने कम्युनिकेशन पर पार्टनर से हो या बाकी लोगों से बहुत ध्यान दें। इसके बाद से सरकारी बाधाएं थोड़ी आ सकती हैं। और शुक्र का गोचर 21 अगस्त को होगा। ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से अष्टम में दो शुभ ग्रह हैं। बुध कंडीशनल बेनिफिक होते हैं, तो शुक्र के साथ बैठे तो बेनिफिक प्लैनेट की तरह ट्रीट उनको हम करेंगे। और वो लग्नेश भी हैं। तो एक प्रकार से ये महीना पूरा बहुत अच्छा है। जो मैंने कुछ अंकित करी हैं चीज़ें, उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने सपने पूरे करने का है, अपने गोल्स पूरे करने का है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा, बट सक्सेस भी बहुत तेज़ मिलेगी। बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। सपोर्ट मिलेगा, एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, आगे के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा, अपने माइंड को प्यूरिफाई करने का मौका मिलेगा, अपनी चीज़ों को ठीक करने का, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो महीना है आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो बहुत अच्छा महीना है। लग्न में ही आपके लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है। लाभेश जो हैं आपके मंगल, वो आपके लाभ स्थान को देखेंगे पूरे महीने। अच्छा महीना है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। अंतिम मध्य 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा शांत रहेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं है तो गाइडेंस लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, 12वें घर के स्वामी लग्न में ही रहेंगे 21 तारीख तक, और वो भी शुक्र। तो खर्चे तो आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। पेट्स हैं आपके घर में तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डोनेट भी करेंगे। बहुत टाइम से आपने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये डोनेट करना है, वो भी करेंगे। घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिख रही हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर, कुछ बड़ा खरीदने पर, लग्जूरियस चीज़ों के परचेज पर बहुत खर्चा होगा। कई ऐसे काम हैं जो रुके हुए थे, उनको पूर्ण करने के लिए खर्चे बहुत होंगे। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि अगर बिज़नेस करते हैं तो बहुत खर्चा बिज़नेस पे होगा, कुछ चेंज लाने के लिए। और इवन घर के ब्यूटिफिकेशन पर भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। पूरे चांसेस हैं इस महीने, स्पेशली 20-21 तारीख तक तो पूरे चांसेस है कि, स्पेशली अगर रीसेंट ब्रेकअप हुआ था, रीसेंट बातचीत बंद हुई थी, तो बहुत चांसेस हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर और एकदम ये समझ कर कि गलती कहाँ हुई है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। अगर बातचीत स्टार्ट होती है, इसकी संभावना बहुत है। नए रिलेशनशिप के भी इस महीने पूरे चांसेस है कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें, देखिए पंचम भाव के जो स्वामी है वो लग्न में है और गुरु के साथ हैं। ये अपने आप में एक अच्छी जोड़ी है। और इवन क्योंकि गुरु सप्तमेश हैं और शुक्र विवाह के कारक है और पंचमेश भी हैं, जो लोग रिलेशनशिप में थे या हैं और रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा। अब ऐसा तो नहीं होता हमारे देश में कि विवाह चुटकी बजाते हो जाता है। बहुत प्रिपरेशन होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में नहीं, हमारे देश में तो दो परिवारों के बीच में शादियां होती हैं। तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कि रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना है, डिस्कशंस के लिए, घर वालों को बताने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। राशि परिवर्तन की बात करें तो पहले तो बुध वक्री से मार्गी होंगे 11 अगस्त को, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप अगर आ रहा था तो उससे भी निकलने का मौका मिलेगा। पहला जो गोचर होगा सूर्य का होगा 17 अगस्त को। यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एक तो पंचम से 11वें में लाभ में ग्रहण दोष लग गया, तो ना एक सब कुछ सही चलती हुई चीज़ें थोड़ा सा हॉल्ट पे आ सकती हैं, एक अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बट उसके बाद शुक्र का गोचर 21 अगस्त को होगा, ये भी ठीक है। आपका कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम थोड़ी सूर्य लेके आएंगे 17 तारीख को, 21 तारीख के बाद वो चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो ठीक है।
बस ध्यान क्या देना कि गुरु जो है ना वो अतिचारी है और पंचम को देख रहे हैं, और ये राहु का प्रभाव भी है, तो ये जल्दबाजी क्रिएट करेंगे, ये भ्रम उत्पन्न करेंगे। तो ना ये दोनों चीज़ों से बचना है, बहुत डेस्परेट नहीं होना चीज़ों को लेकर कि हाँ आगे बढ़ना है, अभी शादी करनी है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि इसी साल शादी करनी है, तो ये चीज़ें डेस्परेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा सा बैलेंस लाइए, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, किसी की ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, इमोशनल बैलेंस ठीक कीजिए दोनों का। आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा महीना है, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कम्युनिकेशन, फ्यूचर को लेकर कम्युनिकेशन, प्रेजेंट को लेकर कम्युनिकेशन, और अपने एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को लेकर कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस महीने। महीना बुरा तो नहीं है, जो भी मैंने कहा जो थोड़ा सेंसिटिव है उसका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मंगल दोष तो स्टार्ट हो चुका है, पर चौथे घर का मंगल दोष कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। सप्तम भाव के स्वामी गुरु अतिचारी हो रहे हैं और वो शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ पे ना पहला तो ध्यान बहुत भटकेगा, दूसरे लोगों के प्रति ध्यान बहुत जाएगा, एक डिससेटिस्फेक्शन भी होता है। 12वें घर के स्वामी है शुक्र, गुप्त चीज़ें छुपेंगी, छुपी चीज़ें सामने आएंगी, और राहु का प्रभाव भी ध्यान भटकता है, तो ना थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको बोलते हैं, ध्यान इधर उधर जाना, ये मैरिड लाइफ में बहुत तंग करेगा। तो ट्रस्ट कायम रखिएगा और अपने ऊपर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड से गड़बड़ दिख रही है। सप्तम पर शनि की दृष्टि तो है ही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता, और केतु की दृष्टि भी है, अब मंगल की दृष्टि भी आ गई, तो इजी महीना तो नहीं रहेगा, पर ये शुक्र का प्रभाव एटलीस्ट थोड़ा सा, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा 21 तारीख तक बचा के रखेगा। पहला जो गोचर है इस महीने वो सूर्य का होगा, और क्योंकि सूर्य केतु के साथ आकर 17 तारीख को बैठ जाएंगे, और सूर्य अपने आप में एक अलगाव उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं, विच्छेदीकरण दूर करने वाले ग्रह हैं, और केतु भी वैसे ही हैं, और अभी केतु को सूर्य का साथ मिल गया, तो मैरिड लाइफ के लिए 17 तारीख से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। शुक्र का प्रभाव हट जाएगा सप्तम से 21 अगस्त को, तो वहाँ से प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखेंगे 21 तारीख तक, लेकिन उसके बाद तो महीने का अंतिम जो भाग है 21 तारीख के बाद, ये मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है, काफ़ी प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की दिक्कतें लेकर आएगा। विशेष प्रेडिक्शन, छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़े ना कीजिएगा, कुछ ऐसा है जो लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक है, माफ़ करके आगे बढ़िए। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, किसी की बातों के कारण अपने दोनों में झगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कई बार होगा कि किसी ने कुछ कहा, फिर आपका मन थोड़ा सा उस साइड पे गया, भले ही आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन किसी ने कोई, कभी कभी लोगों की आदत होती है वो ना आग लगाने के लिए ऐसी बात कर देंगे जिनको पता है कि भाई आप इस बात पे झगड़ा करेंगे अपने पार्टनर से। इस चीज़ से बचिएगा, कुछ कन्फ्यूजन है टाइम पे क्लियर कर लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, ट्रस्ट बढ़ाइए, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उनको ख़त्म कीजिए, और एक कंफर्ट जोन में रहिए, या फिर अपने वैवाहिक जीवन को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में लाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे। बहुत इजी महीना तो नहीं कहूँगा, स्पेशली महीने का अंतिम भाग कष्टकारी है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती दिन अच्छे हैं, लेकिन अपने कैपेबिलिटीज़ का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एंड के लिए बच्चे बहुत कुछ छोड़ देते हैं कि हाँ भाई अगर 8 तारीख को एग्ज़ाम है तो मैं 6 से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ये मत कीजिएगा, ये बहुत अव्यवस्थित कर देगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस, अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। वैसे बात करें ठीक है, इस महीना स्टूडेंट्स के लिए आपके जो पंचमेश हैं वही लग्न भाव में है, अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। गुरु के साथ बैठे रहेंगे, गुरु के प्रभाव पंचम पर है, ये भी बहुत अच्छा है। और 11 तारीख से बुध भी मार्गी हो जाएंगे वक्री से, तो वहाँ क्योंकि वो कारक हैं स्टडीज़ के, स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए भी उनका भी ये मार्गी होना अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। सूर्य का गोचर होगा 17 अगस्त को, ये ठीक है, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। और 21 अगस्त को शुक्र का गोचर बुध के साथ होगा, क्योंकि शुक्र पंचमेश और बुध कारक हैं स्टडीज़ के, तो ये भी शुभता प्रदान करा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे थे। पर अच्छा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। पर बुध शुक्र
और बुध कारक हैं स्टडीज़ के, शुक्र अपने आप में प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो बच्चों का ध्यान बहुत भटक सकता है 21 तारीख के बाद, तो उसका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, तैयारी अच्छी कीजिए, एक ईज़ रखिए, चीज़ों को ना बहुत अव्यवस्थित या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। और जैसा मैंने कहा शुरू में कि वेट मत कीजिए कि अगर 8 तारीख को एग्ज़ाम है तो 6 को ही पढ़ना है। वो किया तो यकीन मानिए वो जो प्रेशर होगा ना टू प्रिपेयर, आप खोलेंगे किताबें और सो देखेंगे ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, वो आपको बहुत तंग करेगा। थोड़ा सा रिफ्रेम करने की आवश्यकता, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने रिक्वायरमेंट्स को। महीना ठीक ठाक है। सेहत की तरफ चलते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको लिवर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, आँखों के रोग हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, मसल प्रॉब्लम्स हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये महीना कष्टकारी जाएगा। शुरुआती 10 दिन वात रोग बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहेगा, बॉडी पेन बहुत रहेगा, इन्फेक्शंस, एसिडिटी। बीच के 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, मानसिक विकार अगर है दिक्कत होगी, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, मसल वीकनेस, मसल पेन, बॉडी पेन। अंतिम 10 दिन भी एसिडिटी, इस पूरे महीने एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, खान पीने का ध्यान दीजिएगा। आँखों के रोग, फीवर, इंजरीज महीने के अंतिम भाग में तंग करेंगे। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में दही, चावल और घी का दान कीजिएगा। कितना करना है आपके ऊपर है। महादेव का गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक, केसर का तिलक और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप और किसी भी वृद्धाश्रम में दान, ये उपाय कर लेंगे तो महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।